सो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 30 देखते हैं। यहाँ पे इससे पहले हमने ब्रिजेस के बारे में देखा था, वो डेटा लिंक लेयर में होते हैं और किस तरह का डेटा फ्लो होता है लैन के अंदर, ये हम पता कर चुके हैं। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर में हम फ्रेम्स यूज़ करते थे। अब नेक्स्ट नेटवर्क लेयर में पैकेट्स आते हैं। तो अब राउटर के बारे में देखने जा रहे हैं जो कि नेटवर्क लेयर में होते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर में आईपी प्रोटोकॉल की बात करें तो पैकेट्स के फॉर्म में किस तरह के आता है, आईपी हेडर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन डेटा आता है। ठीक है, अब डेटा जो है वो डेटा फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा यहाँ पे फॉरवर्ड होता है और आईपी हेडर अटैच होता है इन दिस नेटवर्क लेयर। तो अब इसका पैकेट फॉर्मेट देखते हैं, ये चीज़ समझते हैं कि करके। उससे पहले एक चीज़ ध्यान दिमाग में रखना कि आईपी हेडर जो होता है वो 20 मिनिमम बाइट होता है और 60 मैक्सिमम बाइट होता है, यानी 20 से 60 तक आईपी हेडर, 20 से 60 बाइट तक हम आईपी हेडर रख सकते हैं। और रही बात पूरे पूरे पैकेट की, तो 65535 बाइट का ये पैकेट होता है। ये नंबर कहाँ से आया है, 2 की पावर 16 से आया। अभी आते हैं इस पर, ये सब कैसे आ रहे हैं नंबर। ठीक है, तो इतना हमारा पैकेट साइज़ होता है, इतने बाइट्स का। तो जब हम इसका हेडर फॉर्मेट देखने की कोशिश करेंगे तो हमें सबसे पहले मिलता है वी ई आर मतलब वर्जन कौन सा है, तो ये 4 बिट्स लेता है। दो तरह के वर्जन होते हैं, पहला IPv4, दूसरा IPv6। तो IPv4 को रिप्रेजेंट करते हैं 0100 से, दैट इज़ 41, और 6 में 0110। तो पहला डाउट ये आता है हमारा कि जब दो ही हैं हमारे IPv4 और 6, तो 0 और 1 क्यों नहीं लिया गया। ठीक है, तो इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि अगर हमारा मॉडिफाई होता है नॉइज़ के थ्रू तो पता लगाना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि 0 और 1 में पॉसिबिलिटी कम है। अब यहाँ पे लेट्स से नॉइज़ के थ्रू कुछ भी मॉडिफाई हुआ तो बाकी सारे तो अलाउड नहीं है ना। यहाँ पे ऑल ज़ीरोज़ या 1 2 3 जो भी होगा, सिर्फ वर्जन 4 और 6 अलाउड है। तो इसका मतलब डेटा मॉडिफाई हुआ है, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ये नॉइज़ के थ्रू हुआ है, और एक्चुअल क्या होगा हम पता लगाएंगे। ठीक है, मगर अगर कम बिट्स यूज़ करते, जैसे 4 बिट्स यूज़ ना करते, तो फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है, और दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हो ऐसा कि अगर नॉइज़ ने मॉडिफाई करके 4 को 6 कर दिया हो तो इसका सिंपल जवाब है कि आगे जो CRC चेकसम से चेकिंग होगी वो हमें बता देगा कि एरर जो है वो प्रेजेंट है। तो शुरू में तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, देखो 4 और 6 नहीं होगी तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, IPv4 और IPv6 होना ही चाहिए। तो इन IPv4 द स्टार्टिंग 4 बिट्स विल डिटेक्ट वेदर पैकेट इज IPv4 या IPv6। ठीक है, पहली 4 बिट हमारा डिटेक्ट कर देगा हेडर में। सर्विस टाइप, नेक्स्ट आता है सर्विस टाइप। अभी एच लेंथ लिखाई, एच लेंथ, ठीक है, हेडर लेंथ ये 4 बिट की होती है। अभी आते हैं इस पर, इसके पहले देख लो सर्विस टाइप, ये 8 बिट का होता है। तो सर्विस टाइप इंडिकेट द टाइप ऑफ सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड टू द पैकेट, किस तरह की सर्विस उस पैकेट को प्रोवाइड हो रही है बाय द राउटर के थ्रू। दैट इज द पैकेट में गो वाया हाई बैंडविड्थ और लो बैंडविड्थ और हाई कॉस्ट और लो कॉस्ट। ठीक है, महंगा वाला राउटर रखते हैं तो ज़्यादा बैंडविड्थ मिलता है ना। तो वो सारी चीज़ें ये हमारे सर्विस का टाइप बता रहा है, किस तरह की सर्विस है। क्लियर। फिर आता है एक टोटल लेंथ नाम की चीज़। टोटल लेंथ जो है 16 बिट्स का होता है, टोटल लेंथ। अब समझ में आया तुम्हें कि ये बताता है कि हमारे पास टोटल लेंथ टेल द साइज ऑफ द पैकेट, पैकेट का साइज कितना है। अब देखो मैक्सिमम साइज, देखो 16 बिट यानी 2 की पावर 16 होता है हमारा 65536। ये हमारा 2 की पावर 16 होता है, कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेटर पे डाला 2 की पावर 16 तो क्या है। ठीक है, मैंने भी वेरीफाई करा है। तो ये टोटल लेंथ क्या बताता है कि पैकेट का साइज कितना होगा, मैक्सिमम साइज तो हमारा कितना है 65535 है। ठीक है, ये चीज़ का थोड़ा दिमाग में रखना। और सेकंड चीज़ दिमाग में ये रखना कि आईपी हेडर जो मिनिमम, क्योंकि ये देखो एच लेंथ है ना, ये एच लेंथ, ये हेडर लेंथ बताता है, तो ये हेडर है। हेडर लेंथ मिनिमम 20 बाइट है और मैक्सिमम 60 बाइट है, ये दिमाग में रखना, अभी अगले पेज पे बताऊंगा। ठीक है, 4 बाइट कंसीडर करता है ये, और 20 बाइट मिनिमम है, 60 बाइट मैक्सिमम है हेडर लेंथ। जैसे साइज ऑफ पैकेट जो बताता है वो टोटल लेंथ बताता है, तो साइज ऑफ हेडर जो बताता है वो हेडर लेंथ बताता है। ठीक है, तो टोटल लेंथ टेल द साइज ऑफ पैकेट, यानी इफ ओनली हेडर लेंथ इज गिवन, अगर सिर्फ हेडर लेंथ दे रखा है, वी कैन कैलकुलेट द साइज ऑफ द हेडर। तो हम हेडर साइज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हेडर लेंथ दे रखा है, तो ये जितना भी है हेडर लेंथ। अगर सिर्फ टोटल लेंथ दे रखा है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइज ऑफ पैकेट, पूरे पैकेट का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लेट से दोनों दे रखा है तो हम डेटा का साइज स्पेसिफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका तो हो जाएगा हेडर से, पूरे का हो जाएगा पैकेट से, तो डेटा का साइज स्पेसिफिकली जब दोनों दे रखे हो तब होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी पहली। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, उससे पहले ये फ्रेगमेंटेशन सेकंड रो पे बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी आते हैं सेकंड रो पे, ये चीज़ एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर पेज वापस पलट दूंगा। ठीक है, तो देखो एग्जांपल के लिए देख ले, टोटल लेंथ ऑफ आईपी हेडर जो है ये दे रखी है, 16 बिट दे रखी है। अब यहाँ पे हमारे पहले 8 0 है, फिर 8 1 है। ठीक है, 1 1 जो है 8 टाइम्स है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है 8 टाइम्स 1 क्या होता है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ऐसे करेंगे तो टोटल 255 होता है, हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो साइज ऑफ पैकेट जो है 255 बाइट आ गया। ये क्वेश्चन में ये हमें बता दिया, मतलब जब हमने पैकेट का फॉर्मेट देखा, जब फॉर्मेट देखा हेडर का, तो इस तरह का दिख रहा और हमें पता चल गया साइज ऑफ पैकेट 255 बाइट है। अब सपोज कर लेते हैं हमारा हेडर लेंथ जो है 1010 है, बस 4 बिट असाइन है हेडर लेंथ में, तो 000 या 4 0 या 1 1 ऐसे करके बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, इसमें से पहले जो है ये डोंट केयर है, मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जब फिफ्थ रो की बात होगी, ये फिफ्थ रो है ये सिक्स्थ रो है। अब 5 में मल्टीप्लाई होगा 4, तो हमारा आएगा 20 बाइट। 20 बाइट क्या है हमारा मिनिमम हेड, मैंने बताया था ना हेडर साइज 20 बाइट होता है, मैक्सिमम हमारा 60 बाइट होता है। तो इसलिए हमारा जो हेडर लेंथ है वो इतना तो होना ही चाहिए। समझ में आया, मतलब ऊपर का आएगा तो फिर, क्योंकि ये तो हेडर लेंथ तो मिनिमम से भी कम जा रहा है, तो ये डोंट डोंट केयर। ठीक है, हमारा रो अगर 5 है तो हमारा यानी मिनिमम हेडर लेंथ है 20 बाइट।
अगर हमें क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे हेडर लेंथ कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, यानी 40 बाइट का हेडर साइज है, तो हाँ ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में आता है, ठीक है। अब हेडर हमें पता चल गया, पैकेट हमें पता चल गया, तो हेडर प्लस डेटा इक्वल टू पैकेट होता है। अब हेडर 40 बाइट का है, डेटा एक्स से मान लेते हैं, और पैकेट है 255 बाइट का, तो हमारा डेटा जो डेटा का साइज हो गया वो 215 बाइट हो गया, ठीक है। ये एक सिंपल सा काम था। सेकंड रो की बात करते हैं, जो सेकंड रो हमने देखी थी, एक बार उसको देख लेते हैं। ये पेज एक बार दिखा दे रहा हूँ मैं तुम्हें, बाकी एक्सप्लेनेशन अगले पेज पे ही है। तो फ्रेगमेंटेशन होती है सेकंड रो में, पहले हम थ्योरेटिकल देखेंगे, फिर मैथमेटिकल वे में देखेंगे। तो पहला आता है हमारा 16 बिट्स का, वो है आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर, अभी आते हैं सब हो क्या रहा है, ठीक है। फिर ये है डी मतलब डोंट फ्रेगमेंट बिट, ये 1 बिट का है। मोर फ्रेगमेंट बिट, ये भी 1 बिट का है, ये डोंट केयर है, ठीक है। और ये है फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये 13 बिट का है। क्लियर बात समझ में आती है? 32 हो रहा है टोटल। देखो यहाँ पे 4 और 4 8 होता है, 8 में 8 प्लस करेंगे 16, और 16 और 16 32। तो पहली रो में भी हमारे पास 32 हो गया, नीचे वाली रो में भी 32 हो गया, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर 16 बिट्स का, डोंट फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट, डोंट केयर, ये 1 बिट के हैं, और फ्रेगमेंट ऑफसेट। अब ये सब क्या काम करते हैं, क्यों हो रहा है, अब ये जानते हैं। तो 16 बिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये एनी नंबर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 65535, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर 16 जो होता है, जितना भी होता है, मतलब 65536 होता है, तो उसमें 0 से लेके 65535 तक कोई भी नंबर हम असाइन कर सकते हैं। कहाँ असाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो होता क्या है कि फ्रेम बिलोंगिंग टू द सेम पैकेट विल हैव द सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब मैं बताता हूँ कि ये राउटर है, यहाँ से पैकेट ट्रैवल हुआ, तो ये थोड़ा खिचड़ी बनी है, मगर इसको थोड़ा देख लोगे तो ईजी है। मैं क्योंकि मैंने एम बीच में लिख दिया है, ये एम बीच में नहीं लिखता तो मैं थोड़ा बेटर लिख पाता। एम मतलब है कि एक लैन के अंदर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितना मैक्सिमम ट्रांसमिट होता है। मान लो राउटर ये है तुम्हारा, एम बता रहा है कि मैक्सिमम कितना होता है। क्लियर? तो लेट से मैक्सिमम जो हो सकता है 500 बाइट हो सकता है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन जो है 500 बाइट्स हो सकता है। तो ये राउटर से दूसरे राउटर में जा रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा पैकेट हम आराम से ले जाएं। तो 1500 बाइट को टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फ्रेगमेंट में तोड़ा जाता है। तो 1500 बाइट को हमने 500 के थ्री फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया, इस पैकेट को हमने 3 फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। क्लियर? मान लो 100, अगर यहाँ सॉरी 100 नहीं है, 1000 है, मैं कर देता हूँ, ठीक है। 1000, अगर 1000 बाइट का है तो 1000 बाइट को भी हमने 200 में तोड़ दिया। क्लियर? क्योंकि 500 मैक्सिमम है, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए कर रहे हैं, और मैथमेटिकली भी देखेंगे कि एक्चुअल में क्या करते हैं। 400 बाइट को हम एक्जैक्टली भेज सकते हैं, क्योंकि 500 मैक्सिमम है, तो 400 में कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, जैसे ही हमने 1000 को तोड़ा 500 में, तो पहले तो आईडी उसको मिलती है, सब में आईडी मिली है, कुछ ना कुछ आईडी बताया ना, आईडी कुछ भी हो सकती है 0 से 65535 के बीच में। तो लेट से इसको आईडी 70 असाइन हुई, तो एक पैकेट के फ्रेगमेंट को जो आईडी मिलती है, वो बाकी फ्रेगमेंट्स को भी सेम आईडी मिलती है। क्योंकि पता कैसे लगेगा, जब आगे जाके जुड़ेंगे, है ना। जब फ्रेगमेंट तोड़ा गया एम में, तो आगे अगले राउटर तक जब जुड़ के आएगा, तो कोई पता करने का तरीका होना चाहिए ना, वही आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो सबको आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन होगा। तो लेट से ये इस पैकेट को जो फ्रेगमेंट्स हैं उन सबको 70 असाइन हुआ, यहाँ पे 120 असाइन हुआ, यहाँ पे 90 असाइन हुआ, जस्ट रैंडम, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ होती है, ये हमारे पास डोंट फ्रेगमेंट बिट होती है, डोंट फ्रेगमेंट। तो होता क्या है कि जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनकी डोंट फ्रेगमेंट 0 होती है, यहाँ पे 0 है सबकी। मगर जो पैकेट होता है, देखो 400 तो डायरेक्टली पैकेट है ना, तो हमारे हमको कैसे पता चलेगा हमारे राउटर को कि यहाँ वेट नहीं करना। तो पैकेट अगर होगा तो डोंट फ्रेगमेंट 1 होगा, फ्रेगमेंट्स अगर होंगे तो डोंट फ्रेगमेंट 0 होगा। क्लियर? थर्ड चीज़ और आ जाती है कि देखो, डोंट फ्रेगमेंट तो हम समझ गए, ठीक है भाई, कि अगर फ्रेगमेंट है, मगर लेट से यहाँ पे 500 के 3 फ्रेगमेंट्स हैं ना। अब क्या वो पहला चला गया, दूसरा भी चला गया, डोंट फ्रेगमेंट दोनों के 0 0 थे। अब उसको कैसे पता चलेगा कि एक और फ्रेगमेंट है बचा हुआ? ये इसका तो जुगाड़ है नहीं ना, मान लो उसको थोड़ा आने में लेट हो गई, तो बोले कि हमें तो बताया नहीं था आपने। तो इसलिए मोर फ्रेगमेंट यूज़ होता है। मोर फ्रेगमेंट बोला जाता है कि भाई साहब क्या एक और आ रहा है क्या, तो बोलते हैं हाँ एक और आ रहा है। अगला वाला आता है तो बोलते हैं हाँ भाई एक और आ रहा है, ठीक है, नहीं बोलते कि भाई एक और आ रहा है। और जैसे ही आखिरी वाला आया तो मोर फ्रेगमेंट 0 हो गया, यानी मैं आखिरी हूँ। क्लियर? तो इसलिए मोर फ्रेगमेंट लगाया जाता है। तो एक बार नोट देख लेते हैं कि फ्रेगमेंट बिलोंगिंग टू सेम पैकेट विल हैव सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। एक पैकेट का फ्रेगमेंट जो है सबका सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जैसे इसका 70 70 70, इसका 120 120, ठीक है। सो दैट एट द डेस्टिनेशन इट विल करेक्टली कंबाइन द फ्रेगमेंट बिलोंगिंग टू द सेम पैकेट, डेस्टिनेशन पे करेक्टली कंबाइन कर सके। अगला है कि डी एफ बिट जो 1 बिट थी, विल टेल वेदर इट इज़ अ पैकेट और फ्रेगमेंट, वो बताएगा कि भाई ये तुम्हें पैकेट रिसीव हुआ है, फ्रेगमेंट रिसीव हुआ है। तो अगर हमारा डोंट फ्रेगमेंट बिट जो है वो 1 है तो वो पैकेट होगा, 0 है तो फ्रेगमेंट होगा। क्लियर? फिर अगला आता है फॉर ऑल इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट, यानी बीच में जो फ्रेगमेंट्स आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो मोर फ्रेगमेंट वैल्यू विल बी 1, ठीक है। अब जब शुरू से जब पैकेट के टुकड़े टुकड़े जाएंगे तो हमेशा मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू 1 होगी। बट फॉर द लास्ट फ्रेगमेंट मोर फ्रेगमेंट वैल्यू विल बी 0, यानी क्या और फ्रेगमेंट आ रहे हैं, नहीं तो 0, ठीक है। तो मोर फ्रेगमेंट बिट्स ये पता लगाते हैं कि आगे और कितने आने वाले हैं।
ठीक है। एक दिक्कत हो सकती है, मान लो कि क्या हुआ कि जैसे ये तीन फ्रेगमेंट जा रहे हैं, 1500 बाइट का हमारा पैकेट था, उसके 3 फ्रेगमेंट हुए 500 बाइट्स के। अब हमें यहाँ पे पता नहीं है कि 3 पैकेट्स हैं, तो क्या वो पहला वाला चला गया और आखिरी वाला चला गया? आखिरी वाला को देख के बोला मोर फ्रेगमेंट 0 है, तो इसका मतलब भाई मामला सही हो गया, इतना ही था। मगर सेकंड वाला पहुँचने में लेट हो गया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में कंसीडर होता है हमारा फ्रेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, आपको पूछेगा कि फ्रेगमेंट ऑफसेट क्यों यूज़ हो रहा है ना, मैंने बताया ना कि 13 बिट का मैंने अभी तुम्हें दिखाया था। सेकंड रो जो हम देख रहे हैं, पहला आइडेंटिफिकेशन नंबर है, फिर उसमें आ रहा है डीएफ, डोंट फ्रेगमेंट, फिर मोर फ्रेगमेंट, फिर डोंट केयर, उसके बाद आता है फ्रेगमेंट ऑफसेट। तो उसका यूज़ इसलिए है कि हमें पता क्या चलेगा कि भाई मान लो कि सेकंड वाला पहुंचने में लेट हो गया, तो आखिरी वाला पहले ही पहुंच गया, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास फ्रेगमेंट ऑफसेट आता है, वो देखते हैं। मगर एक लॉजिक देख लो कि होता क्या कि नेटवर्क लेयर में जैसे पैकेट है, नेटवर्क लेयर में यानी ऊपर एक लेयर है, नेटवर्क लेयर में पैकेट है, उसको उसमें आईपी हेडर और डेटा होता है। क्लियर? जब नेक्स्ट लेयर दैट इज डेटा लिंक लेयर में जाता है, तो डेटा लिंक का हेडर अटैच होता है, हमारा आईपी हेडर साथ में रहता है। तो यानी पैकेट आईपी हेडर डेटा तो रहेगा, मगर फ्रेम बनने के लिए उसमें डेटा लिंक हेडर जो है वो अलग से ऐड होता है। ठीक है, अब आते हैं मैथमेटिकल देखते हैं और फ्रेगमेंट ऑफसेट भी समझते हैं। तो देखो, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है, मान लो एक आईपी हेडर है जिसमें आईपी हेडर तुम्हें दे रखा है 20 बाइट का गिवन है। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ से पैकेट जा रहा है, ये एमटीयू है, एमटीयू जो है मैक्सिमम 200 बाइट का है। तो 200 बाइट का है, तो उसका हेडर जो होगा 20 और 180 डेटा होगा, 180 डेटा होगा। अब मान लो पैकेट आया 600 बाइट का, तो पहली बात तो इसका हेडर आईपी हेडर जो है 20 है और डेटा जो है 580 है। तो क्या 580 कम है 180 से? नहीं नहीं, ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसके भी फ्रेगमेंट होंगे। क्लियर? तो फ्रेगमेंटेशन इसका पॉसिबल इसका होगा, ये लैन है एक पर्टिकुलर, इसमें मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है वो 200 बाइट है। तो होगा क्या, इसके कुछ फ्रेगमेंट टूटेंगे। कितने फ्रेगमेंट टूटेंगे? 580 को डिवाइड कर दिया 180 से, तो 3.2 आया। तो ज़्यादा आ रहा है तो भाई उसको अगले फ्रेगमेंट में मैनेज करना होगा, तो 4 फ्रेगमेंट टूटेंगे। ठीक है, तो पहला फ्रेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा फ्रेगमेंट। तो पहले तो सबको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है हमारा? 75 75 75 कुछ भी हो सकता था। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिया गया है, एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 65535। अगला आता है डोंट फ्रेगमेंट, हमारा 0000, क्योंकि ये सारे क्या है फ्रेगमेंट्स हैं। पैकेट होता तो 1 आता, और मोर फ्रेगमेंट में सबका 1 आएगा, लास्ट वाले का 0 आएगा, क्योंकि ये आखिरी है। क्लियर? अब आते हैं फ्रेगमेंट के कितना बाइट ले रहा है, फ्रेगमेंट कितना बाइट ले रहा है। तो एक्चुअल में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि हमारा भले ही 180 मैक्सिमम है, मतलब ये मैक्सिमम 180 ले सकता है, तो यहाँ आना चाहिए था 180, मगर 8 का मल्टीपल होना चाहिए। अभी बताता हूँ क्यों। फ्रेगमेंट ऑफसेट में हेल्प होती है, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब देखो, 8 को मैंने 22 से करा तो 176 आया मल्टीप्लाई, 8 को 23 से अगर 184 आया, जो कि एक्सीड हो रहा है। मेरे को तो 180 चाहिए मैक्सिमम, तो मिनिमम लेना पड़े, मतलब एक कम लेना पड़ेगा, दैट इज़ 176, क्योंकि 8 का मल्टीपल नियर बाय मल्टीपल जो 180 से थोड़ा सा छोटा है वो 176 है। तो ये मल्टीपल ऑफ 8 लिया हमने 176। ठीक है, क्यों ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा आएगा तुम्हें समझ में, नीचे भी बताऊंगा। 176 आगे हमारा क्या हुआ, अटैच हो गया आईपी हेडर। सिमिलरली 176 176 176 हमने यूज़ कर लिया। अब क्या आखिरी वाले में 176 है? नहीं नहीं, एक्जैक्टली थोड़ी पूरा आ रहा है। तो देखो 580 थे हमारे पास टोटल, उसमें से 3 बार तो हमने 176 यूज़ कर लिया, तो बचे कितने? 52, 52। ठीक है, 52 बाइट्स जो है बचे हैं। अब 52 बाइट्स को मेरे को आखिरी वाले फ्रेगमेंट में डालना है, तो 52 तो 5 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि अब 5 का जो नियर बाय मल्टीपल है वो नीचे वाला लेंगे, नहीं, 56 लेते हैं। अगर नीचे वाला लोगे तो अगला फिर से फ्रेगमेंट आना पड़ेगा, भाई इतना वेस्टेज क्यों फ्रेगमेंट का, है ना। तो हम 56 लेते हैं, क्यों? क्योंकि आखिर के 4 जो है पैडिंग बिट्स ऐड कर सकते हैं। पैडिंग बिट भी आता है हमारे जो फॉर्मेट बनता है, तो पैडिंग बिट होते हैं जीरोस, यानी 4 जीरोस पीछे डाल देंगे, जस्ट टू मेक इट मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, तो 52 हमारे पास जगह थी, मगर हम कम लेते तो नेक्स्ट में डालने के लिए दिक्कत होती, तो इसलिए हमने नेक्स्ट में भी यही करना होता, पैडिंग बिट ही डालनी होती, तो इसलिए हमने यहीं पैडिंग बिट डाल दी, क्योंकि जगह बहुत है। 180 मैक्सिमम जगह थी, 56 हमने भर दिया, क्योंकि 8 का मल्टीपल 56 है, 8 7। ठीक है, अब फ्रेगमेंट ऑफसेट जो होता है 13 बिट का होता है, ये फ्रेगमेंट बिट बाय 8 होता है, फ्रेगमेंट बाइट सॉरी। फ्रेगमेंट ऑफसेट 13 बिट का है, मगर ये डिनोट करता है फ्रेगमेंट बाइट बटे 8। तो 8 से डिवाइड कर देंगे, यानी 176 को 8 से गए तो 22 आया, तो यानी 0 से 21 हमारा पहला फ्रेगमेंट, 22 से 43 कैसे हो रहा है? 0 से 21 को कंफ्यूज मत होना, 22 लिखा है ना, 22 को हम 0 से 21 बोलते हैं। तो पहला फ्रेगमेंट हमारा 0 से 21, इसका फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू है ये। ठीक है, सेकंड फ्रेगमेंट की 22 से 43 यानी 44 होता है ना, तो 44 से एक कम 43 और 21 पे खत्म हुआ तो 22, 22 44 66, तो 66 के लिए 44 से 65। और आखिरी वाले के लिए देखना, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है 7 आ रहे हैं, 8 से डिवाइड करो ना 56 को, 7 आता है, तो हिसाब लगा लो भाई कितना आ रहा है 73, तो 73 से एक कम 72, तो ये हमारे फ्रेगमेंट ऑफसेट हो गए। पेपर में ये पूछा जाता है फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होगा। एक्चुअल में हम 8 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं अब समझते हैं, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक है, तो वी गेट फ्रेगमेंट ऑफसेट बाय डिवाइडिंग फ्रेगमेंट बाय 8, 8 से डिवाइड करते हैं। द हेडर ऑफ द पैकेट इज गिवन टू एवरी फ्रेगमेंट विद सम चेंज इन द वैल्यू। देखो, फ्रेगमेंट ऑफसेट 13 बिट, टोटल लेंथ हमारी 16 बिट में बताते हैं, तो 16 माइनस 33 होता है, और 2 की पावर 3 8 होता है। ठीक है, तो ये 8 से डिवाइड करना पड़ रहा है। मैथमेटिकली समझो, अगर मान लो तुम्हारे पास 32 लोकेशन है, अब उसको तुम्हें चिप्स में सेट करना है, चिप की लोकेशन, चिप में जगह है चार चार लोकेशन की,
ठीक है। तो 32 नंबर ऑफ चिप्स कितनी चाहिए होंगी 32 लोकेशन को फिट करने के लिए? 32/4 दैट इज 8 चिप चाहिए होंगी, है ना? सिंपल मैथ्स कि इतनी सारी लोकेशन को एक चिप में 4 आ रही हैं, 32 को कितने में सेट करेंगे? 8 में सेट कर पाएंगे। या अगर हम इसको हमारे तरीके से समझें कि अगर 32 लोकेशन के लिए यानी 5 बिट्स हैं, सारे 0 फिर 1 1 फिर ऐसे करके सारे 1 1 1, तो इसको चिप में सेट करना है। अगर 4 लोकेशन है यानी इसका मतलब 2 बिट्स यूज़ हो रही होंगी। तो 5 माइनस देखो 5 बिट माइनस 2 बिट 3 होता है और 2 की पावर 3 8 होता है। तो हम इस अप्रोच से चल रहे हैं। क्लियर? ये आइडिया लग रहा है। सेकंड पार्ट क्या था? द हेडर ऑफ पैकेट इज गिवन टू एवरी फ्रेगमेंट। तो देखो सारे फ्रेगमेंट के आगे 20 20 20 डाला गया ना, तो यही बोल रहे हैं हर फ्रेगमेंट के आगे 20 20 जाएगा विद सम चेंजेस इन वैल्यू। कुछ वैल्यू में चेंज आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल ये हमने जो देखा था, ये पहला एग्जांपल देखा था। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास आईपी हेडर दे रखा है 20 बाइट्स का अगेन, और इस बार हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन जो है 500 बाइट तक हो सकता है। यानी 20 अगर हेडर है तो 480 बाइट्स का डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। मगर पैकेट का साइज तो हमारा 1500 का है, यानी 1480 जो है मैक्सिमम डेटा जा सकता है। दैट इज़ वेरी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है ना। तो फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, तो हमने क्या करा, फ्रेगमेंट बनाए 4 फ्रेगमेंट। इस बार मैं वो सब नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्या सीक्वेंस नंबर क्या डोंट फ्रेगमेंट है ना, वो सारी चीज़ें ऑब्वियस है। तो यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट फ्रेगमेंट में क्या डाला जाएगा। देखो 480 जो है वो 8 का मल्टीपल आता है, ये 8 6 जा 48 होता है, तो 8 का मल्टीपल आता है तो हमने डायरेक्टली डाल दिया। फ्रेगमेंट बाइट्स को डाल रहे हैं, 20 हमारा हेडर साथ में अटैच हो गई। सेकंड में भी 480 गया, थर्ड में भी 480 गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि कितना हो गया। तो असल में ना 3 फ्रेगमेंट डालने के बाद जब तुम चेक करोगे ना कि 1480 में से माइनस कर दिया हमने 3 इंटू 480, क्योंकि 480 तक बाइट हमने कवर कर लिए हैं, तो बचा 40 है ना। अगर ज़्यादा बचा होता तो हम एक और फ्रेगमेंट डाल देते, फिर एक और। ठीक है, तो 40 लगता है कि फोर्थ फ्रेगमेंट में पूरा पूरा आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 480 आ सकता है ना, और 40 तो 5 सॉरी 8 का मल्टीपल भी है। तो ये तो अच्छी बात हो गई। यहाँ हमने कुछ पैडिंग वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब इसका फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होगा? 480 को हमने 8 से डिवाइड करा, 60 होता है, तो 0 से 59। ठीक है, अगला फिर 60 के बाद कितना होता है? 120, 120 का कम 119, फिर 160, फिर उसका सॉरी 180, 120 के बाद 180, 60 60 ऐड कर रहे हैं ना, तो 179। ऐसे करके हमारा होगा। लास्ट वाले में ध्यान रखना कि 40 था तो 5 पे आता है, तो 185 होगा तो एक कम 184। ठीक है, तो हमारा हमारा फ्रेगमेंट ऑफसेट कहाँ तक हो गया? 0 60, ये आखिरी वाला 0 60 120 180। ठीक है, ये हमारे हो गए फ्रेगमेंट ऑफसेट। 4 फ्रेगमेंट बने। ये था इजी टाइप, क्योंकि हमारे यहाँ पे मल्टीपल हो रहे थे। एक और देख लेते हैं जिसमें हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश होगी। कि आईपी हेडर 20 बाइट का है, इस बार 3000 बाइट का पैकेट साइज़ है, और एमटीयू जो है 1000 बाइट का है। तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन 980 डेटा हो सकता है, बाइट का डेटा हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास 2980 पड़ा है, दैट इज़ बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन होगा। पहले फ्रेगमेंट में हमने चेक करा कि देखो 980 जो है वो मल्टीपल नहीं है 8 का। करके देखोगे तो 8 बन जाए, 18 कब आता है? देखो 18 आता है 2 पे, 16 आता है 2 पे, फिर 2 कैरी, फिर 2, तो पॉइंट आने से पहले पहले 122 आ रहा है, यानी 122 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 976। तो ये मल्टीपल है 8 का। तो हमने पहले फ्रेगमेंट में 9, देखो ये आई पी एड्रेस तो अटैच करते रहेंगे, 976 976 976 करके देखा तो 52 और बचे। 52 तो 8 का मल्टीपल नहीं, 56 है, तो हम क्या करेंगे, बाकी के 4 पैडिंग डाल देंगे। ठीक है, तो बाकी के 4 पैडिंग डाल दिए, और अब तुम्हें पता है कि इसको 8 से डिवाइड करने हमने ये रखा इसलिए कि 8 से डिविजिबल हो पाए, है ना, पॉइंट में तो नहीं होता। तो कितने पे आ रहा था? 122 पे, यानी 0 से 121 पे। फिर 122 में 122 ऐड कर दो, 244, तो ये कम हो गया। फिर 122 ऐड कर दो, 364, फिर ये आ गया। लास्ट में हमारा 7 और जोड़ना है। ठीक है, और फिर जो पहले पहले 0 122 244 366, ये हमारा फ्रेगमेंट ऑफसेट हो गए। तो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, और ये जस्ट उसका अपोजिट है कि क्वेश्चन में इस बार तुम्हें फ्रेगमेंट ऑफसेट दे रखा है। फ्रेगमेंट ऑफसेट और गिवन है 0 40 80 120। आईपी हेडर 20 बाइट का है, और सारे फ्रेगमेंट जो है इक्वल साइज के। ये जानना जरूरी था। अगर फ्रेगमेंट इक्वल साइज के नहीं होते, आखिरी वाले में थोड़ा कम होता, तो हमें और तिकड़म लगानी पड़ती है ना। और यहाँ पे पैकेट साइज कैलकुलेट करना है। तुम्हें पता है 0 मतलब 0 के बाद 40 है ना, 0 से 39, 40 से 79, ये हमारा फ्रेगमेंट ऑफसेट हो गया। उल्टा चल रहे हैं, तो फ्रेगमेंट बाइट्स के क्या होंगे? मैंने बताया था कि फ्रेगमेंट ऑफसेट बताने के लिए डिवाइड करते हैं 8 से, तो बाइट्स के लिए तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, तो हमने क्या करा, 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो 320 आ गया। 320 पहले में तो सब में ही होगा, क्योंकि इक्वल लेंथ साइज है सबका। 320 जो है वो 4 बार आ गया, तो यानी 2180, तो 2180 हमारा पैकेट साइज हो गया, सॉरी डेटा साइज हो गया। पैकेट साइज क्वेश्चन में पूछा है, तो हेडर भी ऐड होगा। क्वेश्चन में देखा है 20 बाइट का हमारा हेडर है, तो 1300 बाइट 1300 बाइट जो है वो पैकेट साइज हो गया। था ना मजेदार क्वेश्चन? बस आज लेते हैं।